नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ये वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई पाबंदियों का ऐलान किया। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। जिनकी शादियों की तारीख तय है उन्हें पास दिए जाएंगे। मॉल, जिम, स्पा, बाजार और बाकी चीजें बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल 30% के हिसाब से चल सकते हैं। वीकेंड में सिर्फ इलाके के हिसाब से एक बाजार को खोला जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि 5 दिन लोग काम करें, लेकिन वीकेंड में घरों में रहने की कोशिश करें। अगर किसी को अस्पताल जाना है, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाना है तो उन लोगों को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी, लेकिन इसके लिए पास लेना होगा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 10वीं की परीक्षाओं को रद्द किया गया। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर बाद में फैसला लिया जाएगा। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 2,739 से ज्यादा केस मिले हैं। 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा केस मिले। 278 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,282 नए मामले सामने आए। 104 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रिजाउल हक की कोरोना से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले रिजाउल हक कोरोना से संक्रमित हुए थे। प्रदेश में 24 घंटे में 5,300 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले। 18 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब एक्टिव केस 27,000 से ज्यादा है। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर लोग कोरोना से बेपरवाह दिखे। ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था। बिना मास्क के घूमते नजर आए लोग। रानिया के 32 निजी स्कूलों का खंड शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण किया और कोरोना नियमों के पालन करने के सख्त निर्देश दिए। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सरकार के आदेश के बावजूद सभी स्कूलों में 9 से 12 तक कक्षाएं लग रही हैं। स्कूलों को कोरोना नियमों का पालन करना पड़ेगा। सिवानी मंडी में निजी स्कूल संचालकों ने प्रदर्शन किया और सरकार से कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल खोले जाने की मांग की। स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार स्कूल खोलने के लिए कोई व्यवस्था करे, चाहे ऑड इवन की व्यवस्था की जाए। स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिलों के डीसी के साथ बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसमें कोरोना के हालात पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिलों के डीसी के साथ चर्चा की। गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश भर के सभी उपायुक्तों, पुलिस कप्तानों और निगम कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश में ज्यादा सख्ती बरतने के निर्देश दिए। कोरोना को लेकर की गई बैठक में विज काफी गंभीर नजर आए और अधिकारियों को 2 टूक आदेश जारी करते हुए सख्ती बरतने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि वो लॉकडाउन नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोगों की जान बचे और लोगों का कामकाज भी चलता रहे। अस्पतालों में बेड की कोई कमी ना हो, इसके लिए भी अनिल विज ने आदेश दिए। विज ने कहा कि अगर सरकारी अस्पतालों में बेड कम पड़ते हैं तो एपिडेमिक एक्ट के तहत सरकार निजी अस्पतालों को भी एक्वायर करेगी। सरखी दादरी में अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पहुंची बबीता फोगाट को किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। जब किसानों को बबीता के आने की भनक लगी तो किसान भारी संख्या में मौके पर पहुंचे और काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में गेहूं की लिफ्टिंग न होने के कारण किसान को परेशानी का सामना करना पड़ा। लिफ्टिंग न होने के कारण किसानों का पैसा खाते तक नहीं पहुंच रहा। मंडी के अधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं कि जल्द ही मंडी से गेहूं की फसल का उठान शुरू किया जाएगा। किसान मान रहे हैं कि उन्होंने कई दिनों पहले अपना अनाज मंडी में पहुंचा दिया, लेकिन पैसे अभी तक नहीं आए। यमुनानगर के साबापुर गांव में शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसानों को भारी नुकसान पहुंचा।
किसानों ने बताया कि फसल की राशि 7 से 8 लाख से अधिक की है। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की भव्य इमारत को लड़कियों की शिक्षा के लिए जनता को समर्पित कर दिया गया। मौके पर पहुंचे मुख्य अतिथि ने कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े कदम उठाए हैं। देश के अंदर मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई, जहां कम फीस पर उच्च शिक्षा दी जाती है। उन्होंने बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर लोगों को कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करने की भी अपील की। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पहले यहां मात्र प्राइमरी स्कूल था, अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल का शुभारंभ हुआ है। सोहना गुरुग्राम मार्ग स्थित बंसी गांव के पास उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मौत के बाद युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए उसके परिजन सोहना के नागरिक अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं मिला। फरीदाबाद में 70 लाख के गबन केस में आरोपियों की तलाश में पुलिस ने की छापेमारी। मुजेड़ी गांव की पंचायत में 70 लाख का गबन हुआ है। एसीपी ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया। गबन के मामले में दर्ज एफआईआर में कई धाराएं जोड़ी गई। टोहाना में निजी स्कूलों ने कोरोना की आड़ में शिक्षा को बर्बाद करने की साजिश का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और रोष मार्च निकाला। इस मौके पर टोहाना क्षेत्र के प्राइवेट स्कूल संचालक अपने साथ स्टाफ को लेकर टोहाना पहुंचे और इस दौरान जमकर हंगामा किया। उन्होंने मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रधानमंत्री, भारत सरकार से अनुरोध किया कि स्कूलों को जल्द ही खोला जाए ताकि शिक्षा बर्बाद न हो। रतिया में निजी स्कूल संचालकों में सरकार के प्रति भारी रोष है। शहर में निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। कैथल में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले स्कूल मालिकों और टीचरों ने इस रोष मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और सचिवालय में अपना ज्ञापन सौंपा। कुरुक्षेत्र में विधायक सुभाष सुधा ने पुलिस अधीक्षक को फोन कर आदेश दिए कि शहर में चोरी की बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए गश्त बढ़ाई जाए। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि पुलिस को मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करनी होगी और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध करने होंगे। डीएसपी ने बताया कि सभी थाना चौकी पुलिस कर्मियों को आदेश दिए गए हैं, कहीं भी संदिग्ध व्यक्ति रात्रि कर्फ्यू में दिखे तो जांच करें। कैथल की सीआईए पुलिस ने बैंक से पैसे लूटकर लौट रहे पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी ने खुलासा किया कि आरोपियों को आधार के पैसे लौटाने थे, जिसको लौटाने के लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। गुरुग्राम में नवरात्र के दौरान शीतला माता मंदिर के अंदर सुरक्षा और सुविधा के खास ख्याल रखे जा रहे हैं। मंदिर परिसर में पूरे इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर में दर्शन के लिए पहुंच रहे सभी श्रद्धालुओं को सैनिटाइज किया जा रहा है। मास्क और 2 गज की दूरी का भी पालन किया जा रहा है। गुरुग्राम में कोरोना के चलते सभी स्विमिंग पूल चलाने वालों को कोविड लाइसेंस लेना होगा। खिलाड़ियों की संख्या भी स्विमिंग पूल में कम रखनी पड़ेगी। गुरुग्राम में करीब 200 स्विमिंग पूल हैं। खेल विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर स्विमिंग पूल का जायजा ले रहे हैं। भिवानी में हनुमान जोड़ी धाम में टीकाकरण का तीसरा कैंप लगाया गया। टीका उत्सव कार्यक्रम में सेवा देने वाले डॉक्टर्स और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। कैंप में पहुंची सीएमओ डॉक्टर सपना ने कहा कि कोरोना फिर से तेजी से पैर पसार रहा है, लोगों को सतर्क रहना चाहिए। भिवानी अनाज मंडी में व्यवस्था को संभालने के लिए प्रशासन ने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से रद्द कर शेड्यूल से खरीद शुरू की। मंडी सुपरवाइजर ने बताया कि कोरोना को देखते हुए मंडियों में ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए सरकार ने फैसला लिया है। सरसों की फसल किसान कभी भी बेच सकते हैं। करनाल के गांव बस्तली में 33 वर्षीय किसान की ट्रॉली का जैक टूटने से मौत हो गई। किसान खेत में ट्रॉली से तूड़ी उठाकर ले जा रहा था। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में कर्मचारी लोगों को कोरोना रिपोर्ट देने में आनाकानी कर रहे हैं। कोरोना की रिपोर्ट लेने पहुंचे लोगों को वापस भेजा जा रहा है। छुट्टी का बहाना बनाकर कर्मचारी लोगों को रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। बिना रिपोर्ट के कोरोना पॉजिटिव को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है।
गुरुग्राम में सोशल सिक्योरिटी नंबर के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। अमेरिकी मूल के लोगों के साथ ठगी करने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ। सीएम फ्लाइंग ने कार्रवाई करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया। मौके से टीम ने लैपटॉप, हार्ड डिस्क के साथ 1,90,000 रुपए बरामद किए। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में महिला टीचर के साथ बलात्कार करने और उसका अपहरण करने की कोशिश का मामला सामने आया है। गांव दुधोला के सरपंच पर आरोप लगे हैं। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर फरार आरोपी सरपंच की तलाश शुरू कर दी है। फतेहाबाद में प्रशासन ने मैरिज पैलेस पर छापा मारा। नाइट कर्फ्यू के दौरान मैरिज पैलेस में शादी हो रही थी। छापेमारी के दौरान काफी संख्या में लोग नजर आए। मैरिज पैलेस के बाहर काफी संख्या में लोग शराब का सेवन भी करते हुए नजर आए। मौके पर पहुंची पुलिस से लोगों की बहस भी हुई। प्रशासन की टीम ने मैरिज पैलेस के मैनेजर से संपर्क कर मैरिज पैलेस खाली कराने की बात कही और मामला दर्ज कर लिया गया। कोरोना संक्रमण की डरावनी रफ्तार के बीच महाराष्ट्र में रात 8 बजे से अगले 15 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इसका नाम ब्रेक द चेन दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता से अपील की, बेहद जरूरी होने पर स्थिति में ही घर से बाहर निकले, अपने घरों में सुरक्षित रहें। गैर जरूरी सेवाओं में लगे प्रतिष्ठानों और दफ्तरों पर रोक के साथ सार्वजनिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं पर पाबंदी लगाई गई है। टीकाकरण उत्सव के अंतर्गत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सौजन्य से टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सीमा त्रिखा भी पहुंची। इस मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रधान डॉक्टर पुनीता हसीजा ने भी लोगों से ज्यादा टीकाकरण करवाने की अपील की। रादौर में प्रशासन द्वारा अनाज मंडी में उठान की धीमी गति के कारण लगे जाम के बाद जो अतिरिक्त परचेज केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन अनाज मंडी में गेहूं का भारी मात्रा में उठाना पड़ रहा है। मंडी में फसल लेकर पहुंच रहे किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें मंडी में फसल बेचने के लिए धक्के खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। खरीद एजेंसियों का तर्क है कि पोर्टल में बार तकनीकी दिक्कत के कारण गेट पास में देरी हो रही है। पिहोवा के अरनीचा गांव में स्थित पावर हाउस के पास गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। किसानों को लाखों का नुकसान हुआ। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गेहूं की खड़ी फसल 25 एकड़ जलकर राख हो गई। कुरुक्षेत्र में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव चला। सांसद नायब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सूधा ने विभिन्न टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। सांसद नायब सैनी ने कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार द्वारा कोविड वैक्सीनेशन अभियान को और तेज कर दिया गया है। विधायक सुभाष सूधा ने कहा कि खांसी, जुकाम, बुखार आदि होने पर तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य सेंटर में जाकर जांच कराएं। दरौंदा की मंडी में खरीद का सीजन शुरू होते ही गेहूं की खरीद के लिए प्लानिंग प्रबंध फेल हो गए हैं। बरदाना में मंडी में परचेज बंद करनी पड़ी। वेयरहाउस और डीएफएसआई के पास बारदाना उपलब्ध नहीं है। बारदाने को लेकर आढ़तियों में हाहाकार मचा हुआ है। इंद्री में सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकोष्ठोत्सव को लेकर निकाले गए नगर कीर्तन याज्ञ का स्वागत किया गया। जेएलएन में डूबे युवक का शव बरामद हुआ। रोहतक में 3 दिन पहले जेएलएन में गया था नहाने। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव परिजनों को सौंपा। गुरुग्राम के होटल में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। खाना बनाने वाला कुक रोटी पर थूक लगाकर रोटी बना रहा है। गुरुग्राम पुलिस ने शिकायत पर वायरल वीडियो को कब्जे में लेते हुए तंदूर पर रोटी बना रहे उस्मान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। अनाज मंडी में फसल की खरीद नहीं होने से किसान परेशान है। बारदाने की कमी, बोली नहीं होना किसानों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। फसल बिक्री के लिए मैसेज मिलने के बाद किसान गेहूं लेकर मंडी तो पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां बिक्री नहीं होने से किसान परेशान है। करनाल के रेलवे स्टेशन पर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है।
नूह के पिनगवा से गायब हुआ 18 वर्षीय लड़के का 9 दिन बाद कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। 18 वर्षीय साहुन बाजार में जाने की बात कहकर घर से निकला था, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटा है। पंचकुला के सेक्टर 23 में डंपिंग ग्राउंड में मालखाने में रखी कई शराब की पेटियों को नष्ट किया गया। पेटियां नष्ट करते वक्त पंचकुला के सेक्टर 5 के एसएचओ मौजूद रहे। करीब 8 ट्रॉलियां भरकर शराब की पेटियां लाई गईं और सभी को नष्ट किया गया। उत्तराखंड में चल रहे महाकुंभ में कोरोना विस्फोट हुआ। 102 तीर्थयात्री और 20 साधु कोरोना संक्रमित पाए गए। महाकुंभ के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। ना तो ज्यादातर चेहरों पर मास्क दिखा, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बीते 4 दिनों में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के मुखिया समेत 18 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। नरेंद्र गिरी की तबीयत बिगड़ी हुई है। कुंभ को लेकर उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना के कहर के बीच कुंभ की अवधि में कोई कटौती नहीं होगी। कुंभ मेला समय सीमा पर ही खत्म होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि ना टेस्ट है, ना हॉस्पिटल में बेड, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन, वैक्सीन भी कहीं नहीं है, बस उत्सव का ढोंग है।